इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11, 12 और 13। ठीक है, क्लास 9 चैप्टर 2 के ये एग्जाम्पल्स हैं जो इसके पहले हमने आइडेंटिटीज पढ़ी है, उसके ऊपर ही है ये। आओ तो स्टार्ट करते हैं। देखो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है बेटा, x+3 इंटू x+3। हमें ये आइडेंटिटीज से सॉल्व करना है। अब अगर मैं क्वेश्चन में ध्यान दूं तो देखो x+3 पहले ब्रैकेट में, दूसरे में भी x+3, यानी 2 बार आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो x+3 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर a इंटू ए होता है तो हम क्या लिखते हैं बेटा, ए स्क्वायर। b इंटू बी होता है तो क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर। तो सिमिलरली x+3 इंटू x+3 को हम क्या लिखेंगे, हाँ x+3 का होल स्क्वायर। क्लियर है, x+3 का होल स्क्वायर। तो ये एक आइडेंटिटी आ गई फर्स्ट वाली, x+y का होल स्क्वायर। तो देखो हम क्या करेंगे, वो आइडेंटिटी लगाएंगे। x+y का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + 2xy + y²। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, x तो x ही है, तो ये हो गया x का होल स्क्वायर प्लस 2, दो ब्रैकेट आपको ऐसे बना देने के, ओके। फिर 3 का होल स्क्वायर, पहले वाले ब्रैकेट में ये x आ जाएगा, दूसरे वाले ब्रैकेट में ये 3 आ जाएगा। क्लियर? फॉर्मूला अप्लाई आप कौन सी की, यहाँ पे हमने लिखेंगे x+y द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 2xy + y²। ये आइडेंटिटी हमने यूज़ किया ब्रैकेट में आपको बता देने का। क्लियर? तो अब x का होल स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा, x² प्लस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू एक्स 6x, ये हो गया 6x प्लस 3 का स्क्वायर बेटा क्या होता है, 9। तो हमारा फाइनल आंसर आया x² + 6x + 9। ठीक है, अब सेकंड हम करेंगे। सेकंड है हमारे पास x-3 इंटू में x+5। तो हम इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे x+a इंटू में x+b। ठीक है, तो देखो वो आइडेंटिटी मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। आइडेंटिटी क्या होती है, x² प्लस ब्रैकेट के अंदर a + b। a मेरा क्या है, -3 है, ये ध्यान देना है आपको। a मेरा -3 प्लस b मेरा क्या है, b है 5। इनटू में बाहर क्या आएगा, x, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे x ही है, प्लस a क्या है -3, b क्या है 5। हमने बेटा आइडेंटिटी कौन सी यूज़ की, x+a इंटू x+b इज इक्वल टू x² प्लस a + b इंटू में x प्लस ए बी। प्लस ए बी का मतलब a इंटू बी है वो। क्लियर? अब इसको लिखते जाएंगे हम, x² की जगह x² प्लस -3 + 5 क्या हो जाएगा, 2, और ये x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 5 जा 15। तो मेरा बेटा फाइनल आंसर क्या आएगा, x² प्लस 2 इंटू एक्स 2x और -15। दिस इज माई फाइनल आंसर। हर सम को आइडेंटिटी से ही करना, उन्होंने क्लियर बोला है, देखो यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में देखो क्या बोला है, evaluate 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ऐसा नहीं 105 और 106 को मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, इसको हमें करना है आइडेंटिटी से। अब देखो यार, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दोनों नंबर 100 के बाद आ रहे हैं। अगर मैं 105 को ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। मल्टीप्लाई को मैं दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, ब्रैकेट 2 लगा दूंगा तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। और 106 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 100 + 6 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 105 को मैंने लिखा 100 + 5, मल्टीप्लाई है ही, दिखाओ नहीं दिखाओ कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा ब्रैकेट लिया, 106 को मैंने लिखा 100 + 6। तो ये आइडेंटिटी पिछले जो हमने यूज़ की, x+a इंटू x+b वाली, x² + a + b इंटू x + ab, वो लगा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे देखो ये x 100, a है 5, फिर x 100, b है 6। तो वो वाली फार्मूला मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ बेटा। क्लियर है? देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, x², x यहाँ पे क्या है 100, तो ये हो गया 100 का स्क्वायर, चलो बढ़िया, प्लस a + b, a क्या है 5 प्लस b क्या है 6, इनटू में x आता है, पर यहाँ पे x बेटा क्या है, x है 100, तो x की जगह वहाँ गया 100, प्लस a क्या है 5
बी क्या है बेटा, ये आ गया 6। क्लियर। अब 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करने बैठ मत जाना, ये 1 लगाया। अब 100 के अंदर 2 जीरो है, 2 जीरो का स्क्वायर डबल कर दो, कितने, 4। तो ये हो गए 1 2 3 4। क्लियर। प्लस 5 प्लस 6 11, 5 प्लस 6 11, 11 टू 100 1100। बोलो सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। प्लस 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। तो इन सबको अगर हम ऐड करेंगे, इन सबको अगर ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा, अरे अरे एक सेकंड, 03111। तो हमें आंसर मिलेगा 11,130। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल बढ़िया। आइडेंटिटी से ही सॉल्व करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर देना, 10 टू 106 नहीं, आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे हम। बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे है फैक्टराइज। अब इसको फैक्टराइज करना है। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, एवेल्युएट कर रहे थे या फाइंड कर रहे थे। अब हमें इसके फैक्टर्स निकालने, इसको छोटा करना है। तो देखो, मैं अगर फर्स्ट क्वेश्चन लिखूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में है 49 a² प्लस 70 ab प्लस 25 b²। तो यहाँ पे मैं अगर ध्यान दूँ, पहला और लास्ट टर्म जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। कैसे, देखो 49a² किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 7a का। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2, पहला ब्रैकेट लिख दो ऐसे, दूसरा प्लस 25b² किसका परफेक्ट स्क्वायर है बेटा, 5b का मैं लिख सकता हूँ, 5b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर 5b का होल स्क्वायर मैं ओपन करूँगा तो 5 का स्क्वायर 25, b का b² आ जाएगा, बराबर है। तो देखो यहाँ आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है, x² प्लस 2xy प्लस y², x² प्लस 2xy प्लस y²। तो x तो मेरा बन गया, y भी बन गया। अब यहाँ पे x की जगह लिखूंगा 7a, y की जगह लिखूंगा 5b। आप चेक भी कर सकते हो मिडल टर्म भी सही आ रहा है कि नहीं। 2 7 जा 14, 14 5 जा 70, 70 इंटू ए इंटू बी तो 70 ए बी, यानी ये परफेक्ट है। यानी ये मेरी आइडेंटिटी अब ऐसे बनेगी कि x² प्लस 2xy प्लस y² को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। पहले हम एक्सपांड कर रहे थे, उसी चीज़ को अभी हम फैक्टराइज कर रहे हैं। एक्सपांड करना, छोटे से बड़ा ले जाना सम को, और फैक्टराइज करना यानी बड़े सम को आपको छोटा कर देने का। यानी यहाँ पे भी ये आइडेंटिटी लग रही है, x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस y²। यानी मैं लिख सकता हूँ कि ये है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, विच इज 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर। सेकंड देखो बेटा, सेकंड है 25x² अपॉन में 4 माइनस y² अपॉन में 9। ठीक है, इसे भी हमें फैक्टराइज करना है। अब देखो फैक्टराइज करना है तो मैं यहाँ देखूँ, अगर पहले टर्म को 25 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 5 का, x² किसका परफेक्ट स्क्वायर है, x का, डिनोमिनेटर में 4 किसका है, 2 का। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ही है ये सब कुछ। और y² अपॉन 9 को ऐसे लिख सकता हूँ y अपॉन 3 का होल स्क्वायर। अगर ओपन करोगे तो यही मिलेगा, देखो y² आएगा, y²। तो y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। तो ये आइडेंटिटी बन रही है हमारी कौन सी, a² माइनस b², विच इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या वही x² माइनस y² इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा 5x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3, 5x अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 3। इसमें ऐसा नहीं कि सर आपने a माइनस बी पहले लिखा है तो इधर भी आगे पीछे आप कर सकते हो, पहले प्लस लिखो फिर माइनस वाला टर्म लिखो, या पहले माइनस वाला लिखो फिर प्लस वाला, कोई दिक्कत होगी नहीं। क्यों, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। क्लियर हुआ बेटा, ये क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल नंबर 14 देखो क्या बोल रहा है, राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c होल स्क्वायर इन एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे हम आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, विच इज x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx वाली। देखो सबसे पहले आता है x², अभी पेन दूसरा लेते हैं यार, ठीक है, यानी 3a का होल स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर यानी 4b का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी प्लस 5c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, एक्स क्या है बेटा 3a, वाई क्या है बेटा 4b, ठीक है, प्लस 2yz, वाई क्या है बेटा 4b, जेड क्या है 5c, प्लस मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप कंटिन्यूशन में ही लिखना, ठीक है, 2zx, जेड क्या है 5c, एक्स क्या है 3a, बराबर है। अब इसको ओपन कर देंगे सिर्फ 3a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बेटा 9, a का ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, बी का बी स्क्वायर प्लस 5 का 25, सी का सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 बेटा 6, 6 इंटू 4 24, तो ये हो गया 24ab प्लस 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 5 40, 40bc प्लस 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30, 30ca। ये है मेरा फाइनल आंसर। बस अगर आपको आइडेंटिटी आती है तो सम्स आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे 110%। क्लियर है? मेक श्योर आप खाली मल्टीप्लाई में कहीं मिस्टेक ना करें, ठीक है? क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे भी एक्सपांडेड फॉर्म है, पर अब क्या है, बीच में नेगेटिव साइन है, तो देखो आप इसमें एक चेंज करके कर सकते हो। 4a को सेम लिखो प्लस, मैं क्या कर रहा हूँ, -2b को ब्रैकेट के अंदर ले लिया, फिर प्लस करके -3c ले लिया और ये दे दिया मैंने होल स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा। तो क्वेश्चन को मैं ऐसे अपने हिसाब से रीअरेंज या साइन में चेंजेस कर सकता हूँ। क्लियर है? ये भी करेक्ट है। अब आप लगाओगे क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी यहाँ पे देखो ये है x आपका 4a, y है -2b और z है -3c। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला जो कि है एक्स स्क्वायर यानी 4a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी -2b का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -3c का स्क्वायर सॉरी, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। एक्स क्या है बेटा 4a और वाई क्या है -2b। आपको यहाँ ध्यान देना है, आपको वाई सिर्फ 2b नहीं लेना है, -2b लेना है। क्लियर? प्लस 2yz, अगेन y क्या है बेटा -2b, z क्या है -3c प्लस 2zx, z क्या है बेटा -3c और x क्या है बेटा 4a। क्लियर है? बस आपको माइनस वाले सम में ऐसा करना है, ऐसे ध्यान देना है, ठीक है? क्लियर? इस तरीके से करोगे कोई दिक्कत नहीं है। 4a का होल स्क्वायर यानी 16a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, a का a स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4, b का b स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 9, c का c स्क्वायर। अब यहाँ देखो प्लस भी है माइनस भी है, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा बेटा -2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16, 16ab हो गया। ये है प्लस और अंदर है -1, प्लस माइनस माइनस फिर एक और माइनस है, तो माइनस माइनस अगेन इज प्लस, तो आ गया ये प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12bc माइनस, देखो क्यों माइनस, क्योंकि प्लस और ये माइनस क्या बन जाएगा -2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24ca। क्लियर है? क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत है इसमें? साइन का आपको इसमें बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, अगर नहीं तो दिक्कत आ जाएगी यार, समझे? साइन का आपको इसमें खास ध्यान देना ही पड़ेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे है एग्जाम्पल 16 जो हमसे कह रहा है कि इसको फैक्टराइज करो। ठीक है, देखो पहला एक्सपांडेड फॉर्म जो था ना वैसा ही यहाँ पे आया है, ये एक्सपांडेड फॉर्म है। अब हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, यानी छोटा बनाना। एक्सपांड हमेशा बड़ा होता है, फैक्टराइज छोटा होता है। अब अगर मैं यहाँ ध्यान दूँ तो देखो सबसे पहले ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 मतलब 2xy 2yz और 2zx। मैं इसमें आपका ध्यान क्या लेके जाना चाहता हूँ, माइनस की साइन पे। किस पे? माइनस। देखो यहाँ है माइनस साइन, यानी यहाँ पे क्या आता है +2xy आता है, फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ मैं, फॉर्मूला की। और यहाँ पे भी यहाँ क्या आता है +2zx। दोनों में कॉमन देखो कौन सा वेरिएबल है, x। दोनों में कॉमन वेरिएबल
एक्स है, देखो है कि नहीं, है कि नहीं, ये रहा ये रहा ये रहा, ये देखो एक्स है दोनों में, क्लियर है। देखो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, दोनों में हम क्या लिखेंगे, प्लस 2xy प्लस 2yz, ठीक है। एक सेकंड यहाँ मिस्टेक है, प्लस 2yz, ये वाला टर्म ये है और ये वाला टर्म ये है, बराबर है। प्लस 2xy प्लस 2yz, दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा है, y है, y है। जो कॉमन निकले ना उसको माइनस का साइन दे दो, बात समझे। देखो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2zx, ये मेरा फॉर्मूला है। अब ये वाले दो टर्म्स में साइन माइनस है, दिख रही है, -4xy -2yz दिख रही है। हाँ कनेक्टेड दिखा रहा है, कनेक्टेड दिखा रहा है, सही है, ठीक है। तो जो मेरा फोर्थ टर्म है वो होता है 2xy, फिफ्थ होता है 2yz, दोनों में वेरिएबल देखो कॉमन कौन सा है, y। तो जो क्वेश्चन के अंदर y है ना उसको आप नेगेटिव साइन दे देना। देखो कैसे, देखो कैसे मैं समझाता हूँ। आप इसको लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है, ये है 2x का होल स्क्वायर प्लस ये है -y का होल स्क्वायर। हाँ -y क्यों दोगे, क्योंकि 2xy और 2yz वाले टर्म्स नेगेटिव हैं, जो दोनों में कॉमन वेरिएबल होगा उसको आपको माइनस साइन देना पड़ेगा। इस केस में y कॉमन है तो मैंने y को माइनस साइन दे दिया। दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते। अगर मैं -y का स्क्वायर करूंगा तो मेरे को पॉजिटिव ही मिलेगा, क्लियर है कि नहीं। और ये आ गया प्लस z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखना फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x, एक्स क्या बेटा मेरा 2x, वाई क्या है -y, क्लियर, प्लस 2yz, वाई क्या है बेटा -y, z क्या है z, प्लस 2zx, z क्या है z, x क्या है यहाँ पे 2x, क्लियर। ये फॉर्मूला अप्लाई की। अगर आप मैंने ये जो लिखा है अभी इसको एक्सपांड करोगे तो सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा, सेम, क्लियर है। आपको देखना है माइनस की साइन कोई भी दो टर्म्स में आती है तो दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा है, या तो x होगा या तो y या तो z, जो कॉमन हो उसको नेगेटिव साइन दे दो आप, उसको आप नेगेटिव साइन दे दो। अब यहाँ से क्या ये फॉर्मूला बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x -y प्लस z का होल स्क्वायर, ये है मेरा फाइनल आंसर। आंसर इतने ज़्यादा स्टेप्स का नहीं है पर कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ये कॉन्सेप्ट है कि नेगेटिव साइन जिसमें भी आए, जो दो टर्म्स में आए, उन दो टर्म्स में कॉमन वेरिएबल पकड़ो। मान लो x आता है तो x को नेगेटिव साइन दे दो, y आता है तो y को दे दो, z आता है तो z को दे दो, क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल 17 में पूछा है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म। यहाँ पे क्यूब की फॉर्मूला आ गई है a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, उस तरह वाली, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा पूछा है 3a प्लस 4b होल क्यूब, यानी x प्लस वाई का होल क्यूब पूछा है। तो देखो हम पहले फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला होती है एक्स क्यूब, एक्स यानी 3a क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी 4b क्यूब प्लस 3 इंटू वाई, तो 3 इंटू एक्स है 3a, वाई है 4b, ब्रैकेट x प्लस वाई यानी 3a प्लस 4b, क्लियर बेटा। तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, a का क्यूब a क्यूब प्लस 4 का क्यूब 64, b का क्यूब b क्यूब। अब यहाँ क्या करो, सबसे पहले ये बाहर वाला मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 ए बी, ब्रैकेट को सेम रखो 3a प्लस 4b, तो ये आ जाएगा 27 ए क्यूब प्लस 64 बी क्यूब प्लस 36 इंटू 3 करो तो 108 आ जाएगा। ए इंटू ए बेटा ए स्क्वायर और बी एज इट इज प्लस 36 इंटू 4 करोगे तो 144, ए सेम बी दो बार है तो बी स्क्वायर, हो गया ये एक्सपांडेड फॉर्म।
बोलो कुछ था इसमें? बिल्कुल नहीं सर, इजी था। सेकंड देखो बेटा, सेकंड है 5p माइनस 3q का होल क्यूब। ये है x माइनस वाई का होल क्यूब। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो, जो कि होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। ये आपको अप्लाई करनी है, ठीक है, क्लियर है? ये अप्लाई कर देंगे हम, फॉर्मूला आपको आ गई एक बार। तो सम 2 मिनट में हो जाना है। ये हो गया 5p का होल क्यूब माइनस 3q का होल क्यूब माइनस 3 × 5p इंटू में 3q ब्रैकेट 5p माइनस 3q। क्लियर बेटा? तो 5 का क्यूब इज 125, p का क्यूब इज p क्यूब, 3 का क्यूब इज 27, क्यूब का क्यूब इज q क्यूब, 3 × 5 15, 15 × 3 45 p क्यूब ब्रैकेट में 5p माइनस 3q। क्लियर बेटा? हम इसको सेम लिखेंगे 125p क्यूब माइनस 27q क्यूब माइनस 45 × 5 225 हो जाएगा। 45 5 5 25 5 4 2, हाँ 225 p इंटू पी देखो बेटा क्या होगा, पी स्क्वायर क्यू सेम माइनस 45 इंटू 3 यानी 15 1 ऊपर 1 ना 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 15 एक सेकंड 135 यस 135। तो ये हो गया 135। अब यहाँ ध्यान देना, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 135 पी सेम क्यू का स्क्वायर। साइन में यहाँ मिस्टेक करते हैं सब बच्चे, यहाँ पे प्लस आएगा, क्यों? क्योंकि बाहर माइनस 45 और अंदर माइनस 3q, तो 45 3 का तो 135 करेक्ट, ओके गुड। पर साथ ही साथ हमको ध्यान क्या देना है कि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। क्लियर बेटा? इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल 18 में बोला है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। उसमें फर्स्ट पूछा है 104 का होल क्यूब। अब हमें इसमें ऐसा नहीं कि 104 इंटू 104 इंटू 104 करना है, नहीं, हमें एक सुटेबल आइडेंटिटी लगानी है और फिर इसे बेटा सॉल्व करना है। तो देखो, अगर मैं 104 की बात करूं तो मैं 104 को ऐसे लिख सकता हूं 100 + 4, बिल्कुल 100 + 4 का होल क्यूब लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि मेरे को एक आइडेंटिटी यहाँ पे क्रिएट करनी है, तो मैं होल क्यूब के अंदर है 104 को ऐसे लिख सकता हूँ 100 + 4। तो ये बेटा मेरी बन गई x + y का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट x + y। सही है कि नहीं? x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y, बिल्कुल बढ़िया। तो ये हो गया 1। अब देखो 100 इंटू 100 इंटू 100 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो कितने जीरोस हैं, 2, 2 इंटू 3 6 यानी 6 जीरोस लगा दो, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? प्लस 4³ 4³ कितना होता है 64 प्लस यहाँ ध्यान देंगे 3 इंटू 100 300 इंटू 4 1200 और ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा 104। अब ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 6 4, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया प्लस 1 2 0 0 इंटू 104 अगर करोगे तो आपको मिलेगा 1 2 4 8 0 0। अब इन सबको ऐड करो इन दोनों को तो 1 0 0 0 6 4 प्लस 1 2 4 8 0 0। तो हमें मिल जाएगा 1 1 2 4 8 6 4। ये है इसका आंसर 104 का क्यूब। आप चेक भी कर सकते हो 1 1 2 4 8 6 4। क्लियर बेटा? एकदम बढ़िया। ऐसे आइडेंटिटीज आपको करनी है। सेकंड देखो बोला है 999 का क्यूब, 999 का क्यूब 999 का होल क्यूब। अब ये बेटा क्या होता है
ये देखो किसके क्लोज है, 1000 के, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1000 माइनस 1 का होल क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बन गई x माइनस वाई का होल क्यूब विच इज एक्स क्यूब यानी 1000 का क्यूब माइनस 1 क्यूब वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स विच इज 1000 वाई 1, और ये हो जाएगा 1000 माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। सही है कि नहीं? बिल्कुल। यहाँ गया 1, अब 3 जीरो है, 3 इंटू 3 9 यानी 9 जीरोस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है ना? 2 4 6, 2 4 6 8 9 माइनस 1 का क्यूब इज 1, 3 इंटू 1000 इंटू 1, ये हो गया 3000 बेटा, और 1000 माइनस 1 ये हो जाएगा 999। अब 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 कर दूं मैं अगर, तो ये आ जाएगा 999, फिर से 999 और फिर से 999 माइनस, अब मुझे क्या करना है, 3000 को मल्टीप्लाई करना है 999, तो मुझे मिलेगा 299700 और एक और जीरो। क्लियर? इसमें से हम माइनस करवाएंगे, मतलब माइनस करने पे हमें मिलेगा 997002999। क्लियर है? दिस इज योर फाइनल आंसर। मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज किया है, आपको ये रफ में सॉल्व करना है बेटा। क्लियर है एकदम? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है एग्जाम्पल नंबर 19। ये बोला है फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x² y प्लस 54xy²। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो देखो ऐसा कुछ बन रहा है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy²। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो अगर मैं 8x क्यूब की बात करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x का क्यूब, बिल्कुल, प्लस इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3y का होल क्यूब, बिल्कुल, प्लस 3 इंटू 2x इंटू 3y ब्रैकेट में 2x प्लस 3y। सही है कि नहीं? अब देखो बोलोगे सर इसमें कैसे 36 आएगा, तो देखो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18, 18xy, 18xy को 2x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 36x² y। पहले ये मल्टीप्लाई करना, देखो ये जो मैं सर्कल किया, बराबर, फिर मैं रेड से सर्कल कर रहा हूँ ना, वो करना मल्टीप्लाई इनको और ये 3y को। क्लियर? क्लियर है? पहले 3 इंटू 2x इंटू 3y को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2x से, फिर 3 इंटू 2x इंटू 3y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3y से, तो हमको सेम मिल जाएगा। यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ, कि दिस इज नथिंग बट 2x प्लस 3y का होल क्यूब, 2x प्लस 3y का होल क्यूब। क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, या आप इसमें एक काम करो, एक स्टेप ऐड भी कर सकते हो बेटा। आप इसको ऐसे कर दो, देखो आप इसको लिखो 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब प्लस ये मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 2 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 36, x इंटू x² y सेम प्लस 3 इंटू 2 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54 xy²। फिर इसके बाद आप लिखो 2x प्लस 3y का होल क्यूब। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं क्वेश्चंस। क्लियर बेटा? लास्ट एग्जांपल हम देखेंगे इस चैप्टर का, जो कि एग्जांपल नंबर 20। इसमें बोला है फैक्टराइज करो 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, सबसे छुपी हुई आइडेंटिटी, इक्वल टू, इसमें ये एक आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये आइडेंटिटी हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं बेटा। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पे 8x का जो क्यूब है उसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x का क्यूब, बिल्कुल, प्लस y का होल क्यूब, बिल्कुल, प्लस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3z का होल क्यूब माइनस
3 × x क्या है 2x, y क्या है y, z क्या है 3z। क्लियर। अब मैंने ये इसमें क्रिएट कर दिया सम को। अब आइडेंटिटी लगानी है। अब मेन आएगा, क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स क्या है 2x, y क्या है y, z क्या है 3z। ये आ गया ब्रैकेट x का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है बेटा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड क्या है 3z, तो 3z का स्क्वायर क्या होगा 9z स्क्वायर माइनस x इंटू वाई यानी 2x इंटू वाई तो 2xy माइनस वाई जेड क्या है y इंटू 3z यानी 3yz बेटा, समझ रहे हो ना। माइनस जेड एक्स, जेड क्या है 3z, एक्स क्या है 2x, तो 3 × 6, 3 × 2 6, z इंटू एक्स जेड एक्स। दिस इज माई फाइनल आंसर, दिस इज माई फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा। कोई भी अगर डाउट आपको होता है तो कमेंट में आप लिखोगे, ठीक है। आइडेंटिटीज को आप 5 टाइम्स लिखो, फिर उसके ऊपर से सवाल अपने हिसाब से अपने आप करने को ट्राई करो। अपने आप करोगे तो पता चलेगा कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। पहले सम को खुद से सॉल्व करो, नोटबुक उठाओ पेन उठाओ, आइडेंटिटीज लिखो, एक दो सवाल खुद से ट्राई करो, होएगा जरूर होएगा। क्लियर है बेटा। अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज 2.4 में भी, ठीक है। तब तक के लिए भाई प्रैक्टिस करते रहना बेटा।